अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, आज दो सियासी इश्यूज पर बात करेंगे और एक समाजी इशू पर बात करेंगे जो कि मुआशरे में अब कैंसर की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। सियासी डेवलपमेंट्स में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें आज बड़ी पेशरफ्त हुई है और FIA ने एक अबूरी चालान तैयार कर लिया है जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया है और उनके मुलाजिमीन यानी शहबाज शरीफ साहब के मुलाजिमीन को मिलाकर 17 लोगों के खिलाफ इस चालान में उनका जिक्र किया गया है। आगे जाकर इस केस की क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है और एहतसाब का जो नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगाकर आई थी उसमें किस हद तक अब तक कामयाब हुई है, आज के प्रोग्राम में जरा इस हवाले से गौर करेंगे। और जरदारी साहब के केसेस का कुछ सुनने में नहीं आता तो ये जो किसी दौर में जब ये PDM और इनके जो एक अननेचुरल अलायंस नहीं हुआ था इमरान खान के खिलाफ, जब एक दूसरे पर भी तीर के निश्तर बरसाया करते थे ये शिकवा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा किया करते थे कि जरदारी साहब क्यों नजर नहीं आते इमरान खान साहब को। लेकिन आज वो दोनों इमरान खान के खिलाफ तो पार्टियां शीरो शक्कर हैं ही, लेकिन ये सवाल आज पाकिस्तान के मीडिया को भी करना चाहिए कि जिस स्पीड से हमें कम अज कम कोई डेवलपमेंट होती हुई शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस में दिखाई देती है, जरदारी साहब के खिलाफ वो केसेस बहुत सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह किया। आज बेसिकली कराची का दिन है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कराची वालों की भी सुनी कि वो जो ट्रांसपोर्ट का बहुत ही नाकिस इंतज़ाम था और कितने सालों से वो बेचारे उस नाकिस निज़ाम के हाथों किस तरह से धक्कम पेल का शिकार होकर लोग अपने ऑफिसेज पहुंचते थे, स्कूल्स कॉलेजेस पहुंचने तक लोगों की हशर बिगड़ चुके होते थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि ग्रीन लाइन मंसूबे से बहुत खुशाइन बातें की जा रही हैं कि कराची की आवाम को ट्रांसपोर्ट के हवाले से सुख का सांस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल बैटल ये चल रही है कि नून लीग कहती है कि इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, ये तो हमारे दौर में शुरू हुआ था, और PTI कहती है कि हमने इसको कंप्लीट किया है लिहाजा ये हमारा एक कामयाब प्रोजेक्ट है। और पीपल्स पार्टी इस हवाले से जो उसकी खामोशी है क्रेडिट ना लेने के हवाले से वो बहुत ही दिलचस्प है। इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से मुकम्मल होने देना और उसमें कोई रोड़े ना अटकाना, इस पे यकीनन पीपल्स पार्टी को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और उसूलन तो वैसे ही होना चाहिए था कि नून लीग PTI को शाबाश देती कि वेरी गुड, जिस प्रोजेक्ट पे हमने बहुत अच्छा काम किया आपने उससे भी ज्यादा बढ़कर अच्छा काम करके उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। PTI कहती कि नहीं हमने तो किया है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे तरीके से इसका आगाज ना करते तो शायद ये इतनी जल्दी हम कंप्लीट ना करते। लेकिन बहरहाल इट्स एब्सोल्युटली द अदर वे अराउंड, लड़ाइयां चल रही हैं तो इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में जरा बात करेंगे कि ये जो फैसलाबाद में एक वाकया हुआ, खवातीन चोरी करते हुए पकड़ी गई और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपना लिबास फाड़ कर फेंका, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट मनाजिर थे, लेकिन उसको इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह से पिक किया, पाकिस्तान की साख किस बुरी तरह से मुतासिर हुई। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, पाकिस्तान के मायानाज माहिर कानून और सियासी तज्ज़िया निगार हैं, और स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अगैन पाकिस्तान के मुमताज माहिर कानून और एक जबरदस्त सियासी कमेंटेटर जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। आज का चूंकि हमारा जो सियासी इशू है वो कानूनी पेचीदगियों के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती हुई डिस्कशन है, लिहाजा हमने दो बहुत ही एक्सपर्ट वकला का इंतखाब किया इस हवाले से। राजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये शहबाज शरीफ साहब वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर ग्रीन लाइन पे आते हैं। शहबाज शरीफ साहब वाले केस में आपको क्या लगता है कि इस डेवलपमेंट का आगे जाकर अब क्या असर पड़ेगा उनके केस पर? देखिए, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं ये कोई ऐसे लंबे चौड़े केसेस नहीं होते कि जो सालों साल चलें, और पता नहीं अब FIA ने इतना इसमें ऑलरेडी डिले किया हुआ है, अब भी एक इंटरम उन्होंने चालान जमा कराया है, फाइनल चालान जमा कराना है। तो इसमें तो तमाम ट्रांजैक्शंस जो सी हैं वो बैंकिंग की हैं कि कैसे पैसे जाते हैं। अब मियाँ साहब को बताना पड़ेगा कि जी अगर पाकिस्तान से पैसे गए हैं और उनके बंदे हैं और वो कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं कि जनाब ये पैसा हमारा तो नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था, और ये अगर कोई हवाला हुंडी का FIA ने निकाल लिया सबूत कि जी यहाँ से हवाला हुंडी से पैसा जाता है, बाद से ऐसे लोगों के अकाउंट्स में आ जाता है कि जनाब वो कोई बरतानिया से जिनके पास ना पासपोर्ट होता है, जिनके ने बरतानिया के 3 शहरों के नाम का नहीं पता होता कि जी उन्हें फंडिंग आई है,
और अल्टीमेटली वो आके पार्क हो जाता है इनके अपने अकाउंट्स में। तो ये वो होता है कि यहाँ से जो किकबैक्स का पैसा होता है वो बैरूने मुल्क ले जाके उसको लीगलाइज करा के, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है ये सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नहीं बल्कि इसकी वजह से आपके इल्म में है कि फैटिफ में भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो कहते हैं आपके चालान भी दाखिल होते हैं, आपकी अदालतों में रेफरेंस भी चले जाते हैं, आपकी में मीडिया टॉक्स भी हो जाती हैं, आप दिखाते भी हैं कि जी जमानत भी नहीं, गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। और अनफॉर्चुनेटली कभी तो कागज गुम हो जाते हैं, कभी ओरिजिनल की जगह फोटोस्टेट आ जाते हैं, और कभी गवाहों की इतनी लंबी फहरिस्त दे दी जाती है कि सालों साल चलते रहें, कभी जजेस की जो सीटें हैं वो ही खाली रहती हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए इमरान खान साहब के पास सिर्फ अब 1-1.5 साल रह गया है, और जो वो एहतसाब की बात करते आए हैं, इट्स टाइम, और उनकी लीगल टीम को जो उन्हें मशवरा देती है, क्योंकि FIA अब डायरेक्टली गवर्नमेंट के नीचे है, वो किसी इंडिपेंडेंट जैसे नैब के अदारे को कहा जाता है वो नहीं है, तो हुकूमत है। और अगर इसमें हुकूमत का फेलियर होता है और केसेस में हम उसी किस्म के रिमार्क्स सुनते हैं जैसे नैब के केस में सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या दीगर अदालतों की तरफ से, तो फिर तो इंतहाई एक उनकी नाकिस कारकर्दगी होगी। और अगर इन केसेस को वो जल्द कंप्लीट करा जाते हैं तो फिर वो जो एक उनका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था नैब की या अकाउंटेबिलिटी के उनके नारे पे, वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मजे की बात आएगी कि शहबाज शरीफ साहब यही कहते हैं, बल्कि अपने भाई साहब को भी कहते हैं कि जनाब कुर्बानियां तो मैं देता हूं, कारोबार तो मेरा बंद है। सलमान जो यहाँ कारोबार करता था वो कारोबार नहीं कर सकता, बैरून मुल्क वो एब्सकॉन्ड कर गया है, 2 साल हमजा अंदर रहा है, और मियाँ साहब के तमाम जो केसेस हैं वो उसी अपार्टमेंट्स में एंजॉय भी कर रहे हैं, रिलैक्स भी करते हैं, बर्गर भी खाते हैं, घूम फिर के भी आते हैं, वहां से बैठे बैठे कभी उनके केसेस के लिए हम कभी कोई एफिडेविट्स देखते हैं, कभी वीडियोस देखते हैं। सो दिस इज समथिंग के जो, और मुझे लगता है सियासी तौर पर इन दोनों के दरमियान जो रिफ्ट है वो शायद लगता है अब और बढ़ेगी। कि अगर इनके शहबाज शरीफ साहब के केसेस तेजी से प्रोसीड होते गए तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अपने ही बड़े भाई के खिलाफ एक रिजेंटमेंट आ सकती है? वैसे ये अभी तक बहुत से लोग इसको स्पेकुलेट तो करते हैं, अप्रोच के एतबार से तो यकीनन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा फर्क भी है। एक जो है वो जरा मार धाड़ की पॉलिसी पे यकीन रखते हैं और दूसरे जरा कहते हैं कि कम अज कम गुड कॉप बैड कॉप हमें खेल लेना चाहिए। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, अभी तक हमने हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और के मिसदाक ये लड़ाइयां सिर्फ हमने पब्लिक कंजम्पशन के लिए ही बस सुनते हुए देखा है लोगों को, कोई इसका असर नहीं होता कि कोई मुल्क के लिए कोई लड़ाई हो और वो सोचेंगे नहीं जी हमने मुल्क के लिए आगे चलना है। और दूसरा इस सवाल का भी जरा जवाब दीजिएगा कि जरदारी साहब के खिलाफ केसेस पे हम क्यों बहुत फुर्ती नहीं देख रहे, जो निस्बतन हमें शहबाज शरीफ साहब के केसेस में फिर भी कोई डेवलपमेंट होती हुई नजर आती है? बहुत शुक्रिया मलिहा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, जो समझना है कि एक रिटोरिक और एक बयानिया झूठ पे, फ्रॉड पे, फरेब पे उन्होंने बना लिया है, और हमारे यहाँ मीडिया के बहुत बड़े बड़े एंकर वही बयानिया लेकर चल रहे हैं जो हकायक से हटकर है। यानी मिसाल के तौर पर कि अदालतों पे प्रेशर था, अदालतों ने सजाएं दे दी, अब इस और मेरिट पे बात नहीं करनी है हमने। यानी मिसाल के तौर पर आप तो गवाह रही हैं कि पनामा के केस में 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, बिल्कुल, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिन के लिए GID बनाई। ये जितने सबूत की जो बातें करते हैं वहां करते, इनको कोई प्रेशर था, ये शहादतें मौजूद थी, रिकॉर्ड पे थी, वो ले आते। फिर यही नहीं रुका काम, फिर आगे गया, नैब ने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की, फिर मामला गया नैब कोर्ट के अंदर, नैब कोर्ट ने बाकायदा एविडेंस देकर इन्हें सजाएं दे दी। अब आ जाए FIA के केसेस की तरफ। FIA के केसेस में देखें, मैं वजह यह है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पूरी दुनिया में अगर हम देखें हम तो पूरी दुनिया में कन्विक्शन पे रेट मैंने को 5% के करीब देखा है। पाकिस्तान में जब से ये लॉ आया है हमने कोई अच्छी लेजिस्लेशन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सके, कोई रूल्स नहीं बन सके हम अच्छी तरह से, और ना हमने कोई ऐसा कोशिश की कि फोरेंसिक का निजाम को बेहतर कर सके। वैसे तो ये ओपन एंड शट केस है। किस तरह है कि मियां मोहम्मद शरीफ की जो इनकम टैक्स रिटर्न है, अक्सर रिपोर्टेड जजमेंट है 1988 और 99 की, 9,36,211 रुपए, यानी लाखों में आमदन थी।
और अरबों में जायदादें खरीदी थी इन्होंने। और क्या क्या तरीकाकार क्या था, इनके अकाउंटेंट जो पुराने थे वो पुराना एक रवायती तरीकाकार आता था कि जब पाकिस्तान में जब एटॉमिक सैंक्शंस के हवाले से मामला गया तो उस वक्त उन्होंने एक इजाद बनाई कि पैसा कैसे, जो करप्शन का पैसा वाइट कैसे करना है, उसका तरीकाकार सबसे पहला जो ढूंढा गया कि हुंडी के जरिए पैसा बाहर निकाला जाए, फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में यहां लाया जाए, वो टैक्स में एग्जम्पशन होगी। और जब टैक्स में एग्जम्पशन है तो पूछेगा कोई नहीं पता कि वो पैसा आपको जस्टिफाई करना है बीइंग अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। अगर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ना होती नैब की तो 1985 से इतलाक किया है या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बाद में आया है, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ना होती तो बड़ा मुश्किल था, टैक्स से तो एग्जम्पशन मिल चुकी हुई थी। अब जो यहाँ की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में आया, यहाँ अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा, मुश्ताक चीनी, CFO कोई, उनके यहाँ से पैसे जाते थे और बाहर में जो लोग बैठे थे वो आपस में एविडेंस मिल गई है, यानी यहाँ से जिन दिनों में पैसे गए उसके महीना दिनों में उतने ही पैसे बाहर से वापस आ गए किसी एक शक्ल के अंदर। अब ये सारा अकाउंट तो इकट्ठा कर लिया, लेने का मौका दे। शहबाज शरीफ कहने लगे कि मुझे नहीं पता, हमजा को पता है, हमजा कहता है मुझे नहीं पता, सलमान को पता है, सलमान कहता है मुझे नहीं पता, कुलसूम भी हो और नुसरत बीबी को पता है या इमरान को पता है। तो यहाँ असूली तौर पर चीजें सारी आ गई हुई है यहाँ पर। अब सवाल यहाँ पर बड़ा जो राजा आमिर ने कहा है कि यहाँ ये है कि इतना लंबा को काम नहीं है, आप बाकायदा फाइल करें चलान करके कोर्ट से रिक्वेस्ट करें डे टू डे ट्रायल करने के, लेकिन उन्होंने डे टू डे ट्रायल चलने नहीं दे रहे हैं और मिसालें हम देख चुके हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर। यहाँ बस सिर्फ इतना से है कि यहाँ आपको यानी क्या हो रहा है यहाँ, तभी आप मिसाल के तौर पर जमानतें कच्ची ली उन्होंने, अगर ये नैब की होती तो कब तक की जमानतें खारिज हो चुकी होती, लेकिन आमला के तहत क्या है, कभी बैंकिंग कोर्ट में चले गए। और यही हमने देखा था जहांगीर चीन के केस में, वो बैंकिंग कोर्ट के अंदर भी थे और स्पेशल कोर्ट्स के अंदर भी थे, ये जुरिसडिक्शन में फंसाई रखा उन्होंने। और हमने वादे तौर पर पॉलिसी को बनाई नहीं, जैसे नैब के स्पेशल कोर्ट्स बनाए, आमला के भी स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए थे। नाउमीदी की बात नहीं कर, एविडेंस बड़ी मौजूद है, ओवरवेलमिंग एविडेंस है, लेकिन सवाल है कि आपको अलहदा कोर्ट्स बना के इन चीजों को लेकर आप चलेंगे तो रिजल्ट्स वुड बी फाइन। और ये जो बयानिया है ना, खास तौर पर कि जनाब पॉलिटिकली ये किया है, कभी आपने देख लिया एफिडेविट की शक्ल में आ गया, और वो एफिडेविट में आपके प्रोग्राम में फिर ब्रेक कर देता हूं कि चार्ली गुथरी जो है कि जिसने ये एफिडेविट टेस्ट किया और उसकी एविडेंस आ चुके हुए हैं, उसकी अपनी आवाज के बहुत जल्द लीक हो जाएंगे कि वो नवाज शरीफ के फ्लैट पे मार्बल आर्च में जाकर उन्होंने बाकायदा की, वो चीजें सारी रिकॉर्ड पे आ जाएंगी और क्लैरिटी आ जाएगी। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ, जो आपने आसिम जरदारी साहब के हवाले से देखा। आसिम अली जरदारी साहब का एक पता आपको रेफरेंस इस बात पे कि वहां से एविडेंस सारी गायब हो गई और सारी चीजें, और ये दौर गिर था, या तो नवाज शरीफ का दौर था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, और वाजिद शमसुल हसन वो बाहर बैठे हुए थे वहां, आपने उनके सामने देखा वो रिकॉर्ड लेकर गायब हो गए, किसी ने नहीं पूछा उनको। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि यहाँ नैब के पास कोई चीजें हैं, वरना पहले हमेशा यही होता रहा है कि एक सियासी जमात आती थी तो वक्त गुजारती थी, लटकाते थे। पनामा ने आकर चीज सेट की, उन्होंने कहा इसको लेट नहीं होना चाहिए, टाइम लिमिट फिक्स की, टाइम लिमिट बेस करके मॉनिटरिंग चार्ज इसलिए रखा कि मेरिट के ऊपर ये बिला वजह लटकाना नहीं। अभी भी ताजा तीन मिसाल आपके पास राना सनाउल्लाह की मौजूद है, 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक फर्दे जुर्म आयद नहीं होने दी उन्होंने, 2.5 साल हो चुके हैं। पढ़ लिया वीडियो सारा को, भाई फर्दे जुर्म आयद कराओ और डे टू डे ट्रायल खत्म करो। अब वहां पर मसला आ गया, अब नैब बेचारा क्या करे, अब एक इंप्रेशन ऐसा डेवलप कर दिया है कि हमारी अदालतें भी हैं उस इंप्रेशन पे चलती है, हमारी अदालतों को एविडेंस पे चलना चाहिए। ये जो हमने नई फिलॉसफी जो आ गई ना इंप्रेशन पे, इंप्रेशन ऐसा आ गया है, वहां कह रही है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज, मुझे एतराज है जनाब जस्टिस ने लफ्ज इस्तेमाल किया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, ये बनता नहीं था किसी तरह से भी, चाहे एविडेंस कोई होगी फिर ये बात करते थे, और इस तरह के दिमाग से इज्तनाब करना चाहिए। जहां तक बात है फेक अकाउंट केस की, फेक अकाउंट केस भी आपको याद होना चाहिए 2015 में उनका दौर था, चौधरी निसार साहब ने FIR कराई थी, FIR दबा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया, GIT बनाई, GIT में इन्वेस्टिगेशन ही होने दी, फिर वो मामला इस्लामाबाद में आया, फिर आपके सामने भी रेफरेंस चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उनको वो इस्लामाबाद की नैब कोर्टों में चल रहे हैं, और वो चूंकि अमेंडमेंट आ चुकी है, अमेंडमेंट को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मामला चला गया हुआ है। यहाँ पर सोचना आपको ये पड़ेगा कि अगर वाकई नैरेटिव आप लेकर चलना है एहतसाब का, तो उस पे मेरा जहां तक ख्याल है, मैं जो समझता हूं कि नैब का कम अज कम जो है ना
ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि ये ट्रायल जितने चल रहे हैं ये मैं नहीं समझता कि टीवियों पर डिस्कस होने चाहिए। इसी चीज ने ज्यादा खराब किया है सारे काम को। दोनों यानी हम अगर सच बात बता रहे हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता कि पता नहीं ये भी अपना पॉइंट दे रहे होंगे। ये सोचना पड़ेगा कि एहतसाब का जो बयान है इन्होंने मीडिया पे आके रिटोरिक के जरिए खराब कर दिया है। और हर एक को पता है कि कन्विक्शन रेट नैब का क्या है। जो ये बातें जो है ना अच्छी नहीं लगती हैं, आपके सामने है, या तो ला के सबूत दे दे। मरियम नवाज कहती थी मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। फिर वालिद आया कहते ये है वो जराए हमने देख लिया, कतरी खत निकला या गौड़ों और खच्चरों के ऊपर वो चला गया सऊदिया के अंदर। फिर वो जराए पेश कर दो यार, इनकम टैक्स। आप सिंपल सी बात बताएं। और हुकूमत का कसूर बता दूं आपको, हुकूमत के पास इतना जबरदस्त मौका है, प्रेसिडेंट के पास टीम कोई नहीं है। वो भाई पिछले 20 साल का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड शरीफ खानदान का सारा कंपाइल करके रख दे। वो भाई करोड़ों में आमदनी होगी उनकी, याद रख लीजिएगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कौन करे, कौन समझाए इनको। अच्छा, यहाँ बैठ के खुदारा यार, ये जो अगर वो सियासत खेल रहे हैं इसकी जी अजहर सिद्दीक साहब, आपने कहा बिल्कुल सही निशानदेही आपने की। ये सिर्फ आप नहीं कहते, मैं नहीं कहती, सिर्फ राजा साहब नहीं कहते, ये पाकिस्तान का कोई आम सिटीजन भी जिसने भले पीटीआई को वोट किया या नहीं किया, वो ये जरूर बात करता है कि जी इमरान खान तो ठीक हैं लेकिन उनकी जो टीम है ना जी उसमें बड़े मसाइल हैं। तो राजा साहब, ये अब 1.5 साल बाद लोगों ने खान साहब से पूछना है कि आप जुडिशरी एक उसका एहतराम इज्जत अपनी जगह, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह बाकी तमाम इदारे हैं, भले वो फौज है, दीगर हमारी फोर्सेस हैं, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, इन तमाम इदारों से काम तो इमरान खान साहब ने लेना ना, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो क्या वो कर रहे हैं? व्हाट इज ही डूइंग अबाउट इट? अगर वीक प्रोसिक्यूशन है तो व्हाट इज ही डूइंग अबाउट इट? देखिए, एक चीज इमरान खान साहब को समझनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आपने कहा, लोग कहते हैं कि जी इमरान खान तो ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो टीम की बात नहीं होगी। जब एट द एंड ऑफ द डे आएगा तो लोग फिर टीम को भूलेंगे और कहेंगे खान साहब आपने खड़े होके ये नारे लगाए थे, आपके कोर्ट में बॉल गई हुई थी। और क्या था, ये जो लॉ मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये तमाम अदालतें चाहे वो FIA की हो, नैब की हो, ये लॉ मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। इधर अदालतें बढ़ाते हैं, इधर प्रोसिक्यूटर्स बढ़ाते हैं, इधर प्रोसिक्यूशन को ठीक करना है। नैब की प्रोसिक्यूशन जिसके बारे में आप कि अपनी टीम और आप खुद इतराज करते रहे कि नैब प्रोसिक्यूशन में वीक है, आपके इल्म में होगा, ये अजहर सदीक साहब बैठे हैं कि अभी हालिया ब्रॉडशीट के जो केस था उसकी एक इंक्वायरी कराई गई थी, एक कमीशन था जस्टिस अजमत शेख साहब की सरबराही में। बिल्कुल, उसमें अगर आप पढ़ें तो उसमें कहा गया था कि जब नैब के गोदाम में या उसके वेयर हाउस में या उसका जो भी है वहां पे बेसमेंट में जाके देखा किया तो वहां पे काफी रिकॉर्ड मिला और ये रिकॉर्ड की शायद तस्वीर भी ली गई। ये कौन सा रिकॉर्ड था? क्या ये वही रिकॉर्ड था जिसकी फोटोकॉपियां अदालत में पेश की गई और ओरिजिनल किया गया, और ओरिजिनल इधर पड़ा हुआ था? और नंबर 2, ये इंक्वायरी इसकी इन्होंने कहा जी हम करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये जो केस है टेक्ना का और जरदारी साहब का दूसरा, ये इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और जब अपील पेंडिंग होती है तो उसको कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल कहते हैं और उसमें जाके दोबारा से आप दरखास्त दे सकते हैं कि जनाब ये जो फोटोकॉपीज की बात हुई थी ओरिजिनल नहीं था, ये है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आप इस केस को। लेकिन अभी चंद रोज पहले ये केसेस लगे तो फिर उसमें नैब ने वक्त ले लिया, अब वही नैब की प्रोसिक्यूशन है। अब मैं तो समझता हूं कि मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि ये दानिस्ता तौर पे इस किस्म की चीजें हैं और टीम में अगर नैब में या दीगर अदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अभी भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो फिर ये चीज लगती है हमें कि शायद ये जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वाकई आर्म ट्विस्टिंग के लिए ये केसेस बनाए जाते हैं और इसको हतमी नताइज तक, ऑल्दो कि अब इस मुल्क का बच्चा ये जान चुका है कि ये चाहे जरदारी साहब के चाहे नून लीग के ये जो बैरून मुल्क अरबों की प्रॉपर्टीज हैं, ये लूट का माल है, प्लंडरिंग का माल है, इस मुल्क से लूट के पैसे बाहर ले जाए गए। ये चीज लोगों को पता चल गई, लेकिन लोगों को अब इस चीज से वो एक मिजाज समझते हैं कि जी नैब ने आज ये कार्रवाई कर ली, FIA ने ये कर लिया मियां साहब के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ। वो कहते हैं उतना हवाला तो कुछ नहीं है और ये बस नैब और FIA ये कोई हमें रिजल्ट
नहीं देंगे, कोई कन्विक्शन नहीं देंगे। और जब नहीं आएगी तो फिर अपोजिशन की ये बात कि ये यकतरफा तौर पे आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, प्रेशर डाला जा रहा है, उसको तकवीयत मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि अगर अक्रॉस द बोर्ड ये होना चाहिए तो फिर आपके ये जो इंट्रो वाला क्वेश्चन था कि वो जरदारी साहब के कभी स्लो हो जाते हैं, फरियाल तालपुर को एक दिन रात को आप उठा लेते हैं, फिर जमानतें होती हैं तो कोई पूछता नहीं है। वो फालूदे वाला तो इस मुल्क में मशहूर हो गए थे। तो अब ऐसे एलिमेंट्स को अगर गायब किया जाता है या स्लो किया, देन इट मींस कि इसको आप सियासी तौर पर इस्तेमाल करें, फिर इसमें अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट कम नजर आएगा। जी अजहर सिद्दीक साहब, योर टेक ऑन दैट। और इन एडिशन टू इट ऑल्सो ये जो पापड़ वाला, फालूदे वाला, मुझे याद है कि जरदारी साहब ने एक निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए फरमाया था कि ये पापड़ वाले का मसला है, फालूदे वाले का मसला है, कि अगर उसके अकाउंट से अरबों रुपए निकलते हैं, ये मेरा मसला नहीं है, ये वो जवाब दे, उसका अकाउंट है, उसके अकाउंट में कहां से आ गए अरबों रुपए। तो बड़े कन्वीनियंटली उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो उस बेचारे गरीब पापड़ वाले, फालूदे वाले पे डाल दिया, जो कि ये भी शायद मालूम करना अभी बाकी है कि वो बेचारे पापड़ वाले, फालूदा वाले जिंदा भी थे या नहीं, क्योंकि जिस तरह मुर्दा अफराद के ठप्पे लगाए जाते हैं इस पुराने कन्वेंशनल वोटिंग सिस्टम के जरिए, इसी तरह ये जो बैंकिंग के जरिए जो खेल खेला जाता है, बैंकिंग चैनल्स के जरिए बॉल इधर से उधर और उधर से इधर घुमाई जाती है करप्शन की। तो इस सारे सूरत हाल में इमरान खान साहब की जो टीम है, व्हाट आर दे गोइंग टू डू अबाउट इट, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, 1.5 साल है, और 2023 के इलेक्शन में जवाब सबसे पहले एहतसाब के हवाले से देना इमरान खान साहब ने। आपने मलिया बहुत बारीक सब्जेक्ट छेड़ लिया है। इसमें आपको याद है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट तो स्टेट बैंक करता है, लेकिन आपके यहाँ अगर आप देखें तो सरकारी बैंक आपके पास कितना रह गया है? एक नेशनल बैंक ही रह गया है ना। हर सूबे ने अपने बैंक बना लिया, बैंक ऑफ पंजाब बैंक ने बना लिया, सिंध बैंक सिंध ने बना लिया, केपीके ने, केपीके। इस तरह प्राइवेट बैंकिंग जो सारा है ना, प्राइवेट बैंकिंग वो बिजनेसमैनों का है जो कारोबार भी करते हैं, और ये सारा जो पैसों का आप ऊपर नीचे करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये फलूदे वाले क्या होता क्या है? बड़ा सिंपल सा है, 2 तरह के अकाउंट रन किए जाते हैं, उसे हम पैरेलल बैंकिंग कहते हैं। एक टैक्स पर्पस के लिए, बाकी चीजों के लिए। एक जो दूसरा अकाउंट होता है उसमें ये होता है कि आपके मुलाजमिन हो या कोई बेचारा वैसे शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके बिक्रे होते हैं और उन्हीं के नाम पर अकाउंट खोले जाते हैं, दस्तखत जाली किए जाते हैं। ये रिकॉर्ड की चीजें जीआईडी ने जब तहकीक की वहां की, और अगर ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट वाइब्रेट ना होती, सुप्रीम कोर्ट जैसे साकिब साहब पे तो वैसे इल्जाम पर लगाते हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या जितना दौर उन्होंने उस वक्त कह के कोशिश की है सिस्टम को ठीक करने की, वो शायद पाकिस्तान में किसी दौर में हुई नहीं है। और इसीलिए आपको याद होगा कि वहां का आईजी इन्फ्लुएंस करता था, विटनेसेस को जो आना चाहते थे, ये फालूदे वाले आगे बताने जाते हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उनकी ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर ये इन्वेस्टिगेशन जब इस्लामाबाद के अंदर आई तो हकायक सारे आ गए। सबमिट बैंक का हमने रोल देख लिया, सबमिट बैंक के कई लोग, फिर हमने अनवर मजीद, अपना एजी वगैरह सबका रोल हमने एक एक चीज देख ली है यहाँ तक। तो ये काम कैसे ठीक होगा? ये काम बड़ा सीधा सा है, यानी एक दफा आपको इसको मंतकी अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचाते ना तब तक मसाइल हल नहीं हो रहे, और मंतकी अंजाम कोई पहुंचने नहीं देगा। वजह क्या है? वो माफिया किसी ना किसी तरीके से चाहता है कि ये सिस्टम में लूप होल रहे और लूप होल का इस्तेमाल कर सके। अगर आपको मैं थोड़ा सा तारीखी तौर पर मेरी जो रिसर्च रही है पनामा केस में, मैंने मामला सारे देखे, अभी तो कंपनियां आपके सामने आई है 13-14, ये कोई शरीफ खानदान की को 25-26 के करीब, और ये कंपनियां कब बनी आप हैरान रहेंगे। ये कंपनियां बीवीआई वगैरह अगर आप देखें तो ये उस वक्त बनी है कि जब अफगानिस्तान को ब्रेक करना था, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि सेफ हेवन पैसा कैसे जोड़ा जाए, वो अपने आपको पता है कि कॉर्पोरेट अनवेल करना है, लेयरिंग के ऊपर ये कंपनियां बनाई गई, नाम असल सामने नहीं आया। तो उस वक्त ये कंपनियां बनी, और ये किकबैक का जितना भी पैसा है आज भी रिकॉर्ड में चेक कर ले, हबको का, मोटरवे का, एसआरओ का, कोई और करप्शन के पैसे सारे वहां पर कंपनियों में गए। फिर इन्होंने अभी लेटेस्ट इन्होंने क्या कर लिया था, शबाज शरीफ वगैरह, इन्होंने चाइनीज कंपनियों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किए या टर्किश कंपनियों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट की हाई रेट के ऊपर, पैसा गया उन मुल्कों के अंदर, यहां से यही हुआ कि शेयर उनका वहां जाकर डिवीजन हुई। अभी ये बहुत खतरनाक जो मैं बात बता रहा हूँ, अभी तक ये ना इमरान खान की गवर्नमेंट ये कर सके इस बात को। अगली जो बात आपने कही है ना, वो बड़ी अहम इशू है। देखिए हम वाकई चाहते हैं ना कि इस मुल्क के अंदर ये चीजें ठीक हो जाएं और ये सिस्टम आगे बेहतरी की तरफ चला जाए, तो उसके लिए आपको 2-3 काम बड़े करना जरूरी है। एक तो राजा साहब ने बात बता दी है प्रोसिक्यूशन के हवाले से, फंड के हवाले से, अगर देखा जाए नैब को इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, स्टाफ के हवाले से, मैं तो कई चीजें जानता हूं, उनके पास चैनल अपने नहीं होते, गाड़ियां अपनी नहीं होती है,
और अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्नाइज की तरफ लेकर जाए, एक एक डायरेक्टरेट के ऊपर प्रेशर देखिए कितना है, और इंजाम बिल्कुल। तो अलग मुकदमे होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसको फाइनेंशियली, एक तो उनके अपने प्रोसिक्यूशन के अंदर अच्छे अच्छे, राजा साहब एक वक्त बड़ा इन्होंने काम किया नैब के अंदर, और ही नोज इट। और इस तरह के अगर लोग होंगे नैब के अंदर तो वो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड भी देंगे, सही बात है। इन्वॉल्वमेंट रहे ये तो आपने इन्वेस्टिगेशन बड़ी लोगों की, इन्वॉल्वमेंट रहे इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे। प्रोसिक्यूशन तो बात की बातें हैं कि वहां बिल्कुल तो सही। लकूना है, बैठ के वहां फिल कर दें तो दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद आप प्रोसिक्यूशन में, जी, प्रोसिक्यूशन में अलग प्रोसिक्यूशन अजहर करें। सिद्दीक साहब, यहाँ पे वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। ये तो हम भी हर प्रोग्राम में राजा साहब की जो कानूनी गुफ्तगू है उसको सुनने के बाद कहते हैं कि ये आप जैसे लोगों की तो नैब में जरूरत है कि जो कड़ा एहतसाब जल्दी जल्दी करें। और इस पे बात करते हैं जरा आफ्टर द ब्रेक। हो रही थी कि ये जो कड़ा स्टेज पर जाकर उसको ब्रेक दरपेश है और इसमें उनकी
वक्त हमारे पास आखिरी सेगमेंट के लिए बहुत ही मुख्तसर है। पकड़ी गई एक दुकान वक्त अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और जाहिर है कि बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज है। और हमने औरत काट तो पाकिस्तान को एक बदनाम कर के हवाले से पाकिस्तान को बहुत ये बाकायदा ये कोशिश आपका पॉइंट आ गया राजस्थान। और इस किस्म के एलिमेंट लेके आए तो जिनसी ज्यादती के हवाले से भी शरीयत के मुताबिक देना जबरदस्त बात है और ये जरूर